अभियंती है, स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर अभियंती है, हमारे साथ बहुत अन्याय किया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद नौकरी होता है, हम सब मिठाई भी खिला दिए, हम सोचे कि नौकरी हो गया, पढ़ना भी छोड़ दिए, हमको एज भी पार हो गया। नियमावली में चेंज ही करना था सरकार को, तब पहले से नियमावली में चेंज नहीं करते कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद नियमावली में चेंज करते। करना ही था सरकार को तो नियमावली में पहले से चेंज करते। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि पहले 3326 सीट आया, फार्म भी भराया, एग्जाम भी हुआ, एग्जाम होने के बाद इससे आधा सीट 3326 सीट से आधा सीट 1785 लोग पास हुए, उनको डीवी भी करा लिए। और डीवी के बाद 6 महीने के बाद कहते हैं डीवी में योग घोषित भी किया गया। उसके बाद 6 महीने के बाद ऑब्जेक्शन आती है कि सिर्फ पारा मेडिकल काउंसिल बुला लेंगे। बिहार में खुद नहीं पारा मेडिकल काउंसिल है। अब कैसी सरकार है? पहले 2010 में नहीं हुआ सर्टिफिकेट के मान्यता, अब कैसे आप कर लिए नियमावली में चेंज? हमारा एज भी बच नहीं रहा, नियमावली में चेंज करना था तो हम एग्जाम दिए थे, जखनिए कर देते हम समझ के नियमावली में चेंज। हम सब फार्म नहीं भरते, एग्जाम नहीं देते, डीवी नहीं करवाते, इतना समय भी बर्बाद हुआ। हम समझ के एज खत्म हो गया, इसमें नई नौकरी होगा तो कभी नहीं नौकरी होगा। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, इसमें क्वालिटी वाला छात्र पास हुआ है। 60,000 अभ्यर्थी में 1785 विद्यार्थी पास हुआ, उसमें से आधा सीट आप नियमावली के अनुसार निकालिए, मत नहीं सरकार। आपसे यही अनुरोध करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कम से कम हम समझ के मौका दीजिए, बढ़िया ट्रीटमेंट करेंगे हम समझ, नहीं करेंगे तो हमको बर्खास्त कर दीजिएगा बढ़िया से। स्वास्थ्य विभाग एक तरफ, यहाँ पर आप किसान एक तरफ, छात्र एक तरफ, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, रो रहे हैं आप लोग। 2025 का मामला अभी तक अटका हुआ है। देखिए, बहुत हम लोगों के साथ जो स्वास्थ्य विभाग BTC है जो बहुत मनमानी कर रहा है। 2025 में एक वैकेंसी निकला था ड्रेसर का, ग्रुप D की वैकेंसी है, फॉर्म निकला था 3326 पोस्ट का, बच्चा फॉर्म भरा 60,000 में से मात्र 1785 बच्चा ही क्वालिफाई किया। अब क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों को कॉल लेटर है, कॉल लेटर के बाद DB हुआ, DB में हम लोग क्वालिफाई कर गए। सरकार क्यों इस तरह आप लोगों के साथ करती है? ये नई नियमावली लगा रही है, पता नहीं सरकार को क्या। सरकार नौकरी छीन रही है। हाँ, आगे थाली दे करके खींच रही है। स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। ये 3 महीना का डिग्री लेके लोग नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है। हम लोग 1 साल का कोर्स किए हैं, पूरा ट्रेनिंग दिए हैं, उसके बाद हम लोग को बाहर कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि आप सोसाइटी के थ्रू आते हैं, स्किल इंडिया के थ्रू आते हैं। अभी पूरे अस्पताल में गार्ड ही और आशा दीदी लोग ही सब ड्रेसिंग का काम कर रही है। तो जब पूरा पोस्ट खाली है सरकार के पास, लड़का उतना क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो फिर बीच में छांटने का जगह कहाँ है आपको? 3336 पोस्ट निकाले, जिसमें मात्र 1785 लड़का पास किया है, उसमें भी आप 1000 लड़का को छांट रहे हैं, मात्र 796 को क्वालिफाई किए हैं। सरकार नौकरी का वादा करती है, छटनी क्यों हो रहा है लगातार? वही तो हम सरकार से जानना चाह रहे हैं कि आप हमें छटनी क्यों कर रहे हैं। जिस नियमावली के तहत वैकेंसी 2010 में बिहार कारागार में हुआ था, तो बिहार में हुआ था, दूसरे में तो हुआ ना, उसमें वही सर्टिफिकेट, वही डिग्री मान्य किया गया, और वही नियमावली, वही सेम चीज इस बार जो है मान्य नहीं किया जा रहा है। बोलिए आप भी क्या बोल? सर, सरकार जो है सो चुनाव के वक्त वादा करता है कि हम इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे। जब सरकार बन जाती है तो छटनी वाली नियम लगा देती है, हम इतना छाटेंगे, इतना छाटेंगे। हम तो सरकार से न्याय मांग रहे हैं कि इसमें ज्वाइनिंग दो। हम लोग क्वालिफाई विद्यार्थी हैं, DB क्वालिफाई कराने के बाद ज्वाइनिंग होती है, न कि छटनी होती है। वो भी 4 महीने बाद कौन नियम बनाता है? 4 महीने बाद अगर हमें छाटना ही था तो आप DB के वक्त भी छाट देते, नई नियमावली उसी वक्त ला देते। 4 महीने बाद नई नियमावली आप ला रहे हैं,
4 महीने के बाद हमें जो स्कूटनी होता है, स्कूटनी का मतलब ये होता है कि जो एविडेंस नहीं है, जो इस बच्चे का छूट गया होता है, वो बच्चा वो अपलोड करता है। लेकिन नई नियमावली नहीं थोपी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नए नियम नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, उनके अधिकारी कहाँ नहीं सोए हुए कि नई नियमावली के तहत योग्य क्वालिफाई बच्चों को, एग्जाम क्वालिफाई बच्चों को, डीबी क्वालिफाई बच्चों को छांटा जा रहा है। कहीं कहीं हम लोग स्वास्थ्य विभाग में, सरकारी अस्पताल में देख रहे हैं, कहीं गार्ड जो है ड्रेसिंग करते हुए मिल जाते हैं, कहीं आशा दीदी ड्रेसिंग। गार्ड भी ड्रेसर बन चुका है। हाँ, हम जो योग्य हैं, क्वालिफाई हैं, सरकार TCS हम लोग का एग्जाम लिया, इतना एग्जाम टॉप का लिए है कि 60,000 बच्चों में से मात्र 1785 बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं। और सीट कितनी है? 3,326 पोस्ट। वैकेंसी भी क्या आधा बच्चे क्वालिफाई किए हैं, और आधा बच्चे में से भी 796 बच्चों का मेरिट दिया जाता है। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, देखिए, इस सरकार में जब सरकार बनी है तब से धरना प्रदर्शन युवाओं का, खासकर युवाओं का हो रहा है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती ढूंढना पड़ेगा। इसमें गलती नौजवान की नहीं है, इसमें गलती सरकार की है। सरकार की गलती क्या है कि आप भाई दोनों हाथ को काम दे नहीं रहे हैं, और तो बेरोजगार करेंगे क्या? उनको माँ बाप की तरफ से भी फटकार मिलती है, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इतना वैकेंसी है, इतना वैकेंसी है। अब वैकेंसी निकालो ना, पैसा रख के क्या करोगे? बांटो नौकरी। और चुनाव के वक्त सरकार बनने से पहले तो पैसे बांट दिए 10-10 हज़ार, और क्या चाहिए? नौकरी की क्या जरूरत पड़ी है? देखिए मैडम, आप तो एक महीना में 10,000 रुपया दिए ना है, यहाँ 40-50 हज़ार वेतन मिलता है युवाओं का, तो वो तो हर महीने 50,000 रुपया युवाओं नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि युवाओं की नौकरी चाहिए। युवा ऊब कर और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से आप कर रहे हैं। देखिए, ये एक बात आपको मैं गुर बताता हूँ, पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब से एक सत्ता में आई है तब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का, पोस्ट ऑफिस, ये कोई आपको नहीं बताएगा, बैंक का, पोस्ट ऑफिस का पैसा का अवमूल्यन हो गया है। अब 6%, 6.5% बुजुर्गों को 7.5% दे रहे हैं, जबकि बुजुर्ग एक मुश्त पैसा रखते हैं अकाउंट में और उनको उसी से चलता है। वो ये सब जो है सरकार की नीति बहुत गलत है, और जो सरकार का नीति गलत है उसमें यूट्यूब चैनल और खौरी विनीत भी सम्मिलित है और विरोध करता है। जल्दी जल्दी आप सरकार, कौन सा यूट्यूब चैनल है जो कर रहा है सपोर्ट? देखिए, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, युवाओं का कौन सपोर्ट करेगा? आप भी युवा हैं, आप भी सपोर्ट करेंगे। और मैं एक बात आपको खुलकर बताता हूँ, यूट्यूब चैनल खौरी विनीत की सोच से आपको ऐसा कोई नहीं बताया होगा। जितना प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल हम भी हैं, हम भी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर प्लस यूट्यूब है, लेकिन बेरोजगार है। 54 साल की उम्र हो गई, बेरोजगार है। आप भी बेरोजगार है। जितना प्रोफेशनल है 90% बेरोजगार है। वकील को कोई सुविधा नहीं मिला है। लोग तो अपना स्टार्टअप कर लिया, हमें बेरोजगारी नहीं, कैसे? आप आज है कल नहीं, आपका सरकारी मोहर नहीं ना है। आप रिटायर कीजिएगा या आपका टेम्प्रोरी है, आज यहाँ जाइएगा कल वहाँ जाइएगा, तो इस तरह से है। देखिए, प्राइवेट स्कूल में क्या हो, सरकारी, आप मेरे से उसको समय दीजिए, आपको विस्तृत हम बताते हैं प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या फ़र्क है। प्राइवेट स्कूल में कम पैसा मिलता है लेकिन उनको सज धज को जाना पड़ता है। सरकारी स्कूल में क्या है, पैसा ज़्यादा है लेकिन वो सज धज के नहीं जाते हैं, ये फ़र्क है। और सरकार से एक डिमांड हुआ है कि प्राइवेट स्कूल को भी सरकारी। ये सब सवाल आप लोगों को चुनाव के वक्त क्यों नहीं दिमाग में आता है? चुनाव के वक्त तो मुद्दा ही दूसरा होता ना है। मुद्दा दूसरा होगा। जिसके पेट में भूख लगी होगी उसे पता है कि रोटी लाना है, रोटी खाना है, या फिर आपको पता होगा कि सब्जी भी लेना है, आटा भी लेना है, तो उस वक्त क्यों बदल जाते हैं आप लोग? आपका उत्तर बहुत स्पष्ट है, प्रश्न बहुत स्पष्ट, उत्तर भी स्पष्ट। एक ही बताइए, यहाँ पर 10 लोग आ जाते हैं तो क्या मैं आपके पास आऊँगा? वही चुनाव है। चुनाव में तो सब पैसा दे के लोग को बुलाता है और इस तरह से घेरा रहता है। और मीडिया वाले की गलती क्या है, कुछ में ही वो चले जाते हैं। समझ गए ना, मीडिया वाला की गलती क्या है कि वो भीड़ देखता है, वो ये वाला नहीं दिखाया तो कुछ होगा ही नहीं देश का। वो ये नहीं देखता है कि ये भीड़ कहाँ से आई है। मैं तो कवरेज किया हूँ। हम लोग आए यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, हमें नहीं पता कि कौन पैसे पे आए हुए हैं या कौन ऐसे अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। हमें तो रिपोर्ट करना है। एगो गुड चीज़ बताता हूँ, हाँ एगो गुड चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले जब ये बांकीपुर में उपचुनाव हुआ था तो मैं भी कवरेज बहुत कर रहा था, तो उसमें क्या देख रहे थे हम कि बांकीपुर के लोग 40%। बांकीपुर के जमीन जाई थे, एक सेकंड, जमीन जाई थे गांव देहात में कि बांकीपुर के जमीन जाई थे।